जय माता दी। क्या हाल है आपके? होप सब बढ़िया होंगे। तो निकल चुके हैं सुबह सुबह सीधे भवन की ओर। बट अगर आप सोच रहे हो कि बारिश नहीं पड़ रही है और मौसम बहुत सुहाना है, तो ये कल रात की बारिश पड़ी है। और देख लो कितना ज़्यादा ये बजरी वगैरह आ जाती है। तो पूरी रात बारिश पड़ी है। टाइम अभी तक लाइक 7:30 के अराउंड हो गए होंगे। तो उसकी वजह से हम हो गए हैं लेट। लेट भी क्या हो गए यार, बारिश इतनी हो रही थी। तो दुकान में पहुँचते हैं, आपको सिस्टम करना पड़ेगा। यहाँ तो ऊपर ही रहूँगा मैं दोस्तों के पास। फिर एक दिन दर्शन करूँगा, दूसरे दिन दर्शन करूँगा, फिर नीचे आ जाऊँगा। बिकॉज ऐसे बारिश में डर डर के जाना ना, तो मतलब घर वाले टेंशन में रहते हैं और कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अल्टरनेटिव इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या कहते हो? तो यार लैंडस्लाइड फिर से हो गई है भवन में। और अभी अभी दुकान खुलने लगी है सारी। तो 8 8:30 हुए हैं, तब से वेट कर रहे थे। तो अब सोचा जो काम है वो निपटा लेते हैं। जाना तो है ही है, बट लेट्स सी। अभी लैंडस्लाइड हुई है M40 में फिर से। भाई ये क्या हो रहा है? तो आज मेरे ख्याल से मैं ऊपर ही रुकूंगा, ट्राई करूंगा दोस्त के पास रुकने की, उसके दुकान पे, ताकि हम कल सुबह फिर से दर्शन करके नीचे आ जाएं। अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। लोग वगैरह तो बाहर आ गए हैं, बट भवन पे लैंडस्लाइड क्लियर नहीं हुई है। अभी हमने फ़ोन करके फिर से पूछा था निकलने से पहले। तो अभी प्लान ये बना है कि हम जाएंगे रियासी से अमन को पिक करके वापस आएंगे। और बताया आपको, आज रात को ऊपर ही रुकने का प्लान कर रहा हूँ। अब देखता हूँ क्या बनता है। तो ये अभी तक तो अपडेट है नहीं है कि कब तक लैंडस्लाइड क्लियर होगी। तो एक बार वो क्लियर हो तो उसके बाद हम देखते हैं। यार ऐसा लग रहा है कि ये परीक्षा चल रही है तगड़ी वाली कोई। मतलब सी कदम, बस मैंने आपको बताया ना, कदम तो उठाना ही पड़ेगा आपको। यू हैव टू टेक अ स्टेप। तो चलिए निकलते हैं घर की ओर। तो बस घर पहुंच गए हैं और मम्मी पूछ रहे थे क्या हुआ। अब देखो मौसम कितना क्लियर हो गया। बट ऊपर ऊपर का पूछा हमने मामू से। कहाँ गया तुम? मामू कह रहे हैं कि बारिश की वजह से पूरी रात बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गई है। और कोई वहाँ से आ जा नहीं रहा है अभी तक। तो जैसे ही ओपन होगा वो बता देंगे। तो मम्मी भी कह रही है मैं भी आज ऊपर रहूँगी। तो लेट्स सी, अब दोस्त को बोलते हैं कि आज सेटिंग रखना। बाकी हो पाएगा तो ले चलेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो खुद तो जाना ही है, चाहे फिर शाम तक हाथी माथे से क्यों ना जाना पड़े। और मम्मी यहाँ पे दुबे चुन रही है गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए। आज क्या है? बुधवार है। आज बुधवार चढ़ाते हैं ना, क्योंकि कल मंगलवार था। आज ठिठोरी अमावस्या है। बाबा कौन से भागेश्वर धाम जी की ठिठोरी के और यासी जाना है। तो फिर मम्मी रोटी नहीं खाती है, तो मैंने सोचा मैं खा के निकलता हूँ। तो पीछे से मम्मी भी खा लेंगी। और अमन का भी फ़ोन आ गया। अमन कह रहा है कब तक आओगे? तो बारिश तो रुक गई। और ऊपर भी सुनने में आया 10 बजे तक लैंडस्लाइड मतलब क्लियर कर देंगे। और 9 बज ही चुके हैं। तो लेट्स सी। हाँ जी, तो निकल रहे हैं। चाबी रह गई थी अंदर, तो यहाँ से निकलेंगे। पहले तेल डलवाना है यार, तेल खत्म हो गया हमारी गाड़ी में। पहले गाड़ी थोड़ी देर स्टार्ट रखते हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा हमारी 2018 मॉडल है यार। कहते डीजल इंजन को ना थोड़ी देर ऑन रखना चाहिए, 1-2 मिनट। वैसे कभी रखा नहीं है, वीडियो के लिए करना पड़ रहा है। तो चलिए आ गए हैं, तेल भरवा रहे हैं गाड़ी में और कराएंगे टंकी फुल। यार ये बार बार कौन आएगा, एक ही बारी टंकी फुल करा के रखो। ईरान और इसराइल की वॉर चल रही है। ईरान हमें तेल नहीं दे रहा। वैसे हम ईरान से तेल लेते भी नहीं है। इफ़ यू नो, हमारा जो पेट्रोलियम है, वी आर नॉट डिपेंडेंट, बट हमारा जो पेट्रोलियम है वो रशिया से ज़्यादा इंपोर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ईरान। ईरान से हमारा 0% है आई थिंक। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, जितना मैंने पढ़ा तो नहीं है पढ़ने वालों में से तो मैं नहीं हूँ। जितना मैंने सुना है इंस्टाग्राम की रीलों पे, बट मैं कम भरोसा करता हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गाय। तो बाकी निकलते हैं यहीं से। और इनोवा का सबसे ज़्यादा मतलब वो क्या कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट पता क्या है, कि इसकी जो तेल की टंकी है ना बड़ी छोटी है यार। मतलब आप एक रीफिल में इस टंकी में दिल्ली भी नहीं पहुंच सकते, ये हाल है इसका। हाँ जी, तो बस ताराकोट पहुंच गए हैं। गाड़ियां जा रही हैं यहाँ से, जो ऊपर सामान लेके जाती हैं ये सब। तो कल तो जैसे तैसे करके हम भवन पहुंच गए थे, बट मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। एक ना जो एक एहसास होता है, जो मज़ा होता है ना दर्शन करने का, जो एक पैदल यात्रा करने के बाद दर्शन। देखो कल दर्शन तो किए मैंने, ठीक है। तो जिसने जो सोचना होगा सोचना, बिकॉज निष्ठा हमारी है। बस हमें इसे संपन्न करना है, अच्छे से संपन्न करना है। किसी को कोई हानि पहुंचा के संपन्न नहीं करना, किसी को कोई
ठेस पहुंचा के संपन्न नहीं करना, बस हमें इसको एक संपन्न करना है। और हर रोज़ यही एक निष्ठा है कि माँ के घर जाना है। बट एक वो होता है ना कि नहीं, मुझे ना वो मज़ा नहीं आया यार। कल मैं पहुंच तो गया, माता रानी के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए माँ की दया से, बट एक जो होता है ना कष्ट करके दर्शन करने का मज़ा, वो फील नहीं हुआ। और तो बस आज फिर से जाएंगे, शाम को जाएंगे, अभी 10 बज गए हैं, तो बस अमन को लेके आएंगे और फिर घर जाके थोड़ा देखते हैं उसके हिसाब से किस हिसाब से रहेगा ऊपर का वातावरण, बिकॉज बारिश हल्की हल्की कनियाँ अभी भी पड़ रही हैं। तो बस यही है। और कुछ मेरे को कह रहे थे, मतलब एक बारी मेरी इनसे दिल्ली वालों से किसी से बात हो रही थी, तो कहते हैं माता रानी ने गलत वो लगाया हुआ है, माता रानी ने गलत क्या कहते हैं उसको, गलत आदत डाल दी हुई है हमें। मैंने बोला कौन सी आदत डाल दी है? कहते हैं गाड़ियों में आने की। मैंने बोला ये माता रानी तो नहीं डाल सकती आदत, ये आदत खुद डलती है। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो ज़रूर बताइए कि मज़ा ज़्यादा किस में आता है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताना कि ये मज़ा जो दर्शन करने का आता है, ये ज़्यादा आपको कैसे आता है। बिकॉज किसी ना किसी को ऊपर जाके यही होता है कि हम मदद मिल जाए। बट लेट्स सी कौन कौन क्या क्या कमेंट में लिखता है और क्या क्या बताता है। अच्छा कैमरा ऑन है यार, पता नहीं ये मैंने मंकी वाले पे देखा था, कौन सा चैनल है, मंकी मैजिक यार, उस पे देखा था। डर अब खुद लग रहा है यार एसी से ना। अब धुआं है या ह्यूमिड है, तो हमने एसी ऑन किया तो वो वाइट वो आ रहा है। तनु जी आपने कल जो बताया था ना आप मिस्त्री हो, अब आपको काम आ गया है यार। मेरे को बताना, एसी मैंने ऑन किया, मतलब एसी गाड़ी चल रही थी, पहले कुछ नहीं हो रहा था, अब वाइट वाइट ना धुआं आ रहा है, हल्का सा आया बीच में फिर बंद हो गया। पता ना कोई शॉप के मौसम में आता है सर। कर गया था मैंने एक ब्लॉग देखा था मंकी मैजिक का, मैंने बोला हो गया कांड। ठीक है अब हो गया बंद। मैंने गाड़ी बंद करके मैंने जो बॉनेट ऊपर खोल लिया, मैंने बोला हो गया कांड। आए नहीं दीदी गया ही नहीं ना, ऊपर लैंडस्लाइड हुई थी आज भी। हाँ मैं रियासी जा रहा था अमन को लेने है, मैंने बोला ये क्या हो गया यार आज फिर से। तो देख लो यार, सिर्फ ऊपर भवन पे नहीं, हर जगह पे लैंडस्लाइड होती है। और इस टाइम पे पहाड़ों में थोड़ा बहुत रिस्क तो होता है, तो टेंशन लेनी, सब अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे हो रही है चेकिंग, बिकॉज यू नो द सिनेरियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ। तो ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी करेंगे, हम चुप करके अपनी चेकिंग करवाएंगे और वापस आगे निकलेंगे। सो अभी हमने एंटर कर रहा है डिस्ट्रिक्ट रियासी, मतलब हाँ कटरा भी इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और अच्छा इतिहास है इसका, बहुत सारी जगहें हैं यहाँ पे घूमने वाली, बहुत ज़्यादा ही जगहें हैं इस जगह में घूमने वाली। और हमारा ननिहाल भी है, ये ननिहाल मीन्स नानी घर, तो हमारा ननिहाल भी है। बाकी क्या ही बताएं इसके बारे में। वहाँ पे काली माता जी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन और पुराना मंदिर है वहाँ पे काली माता जी का। और यहाँ पे फोर्ट है एक, क्या नाम है इसका, भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट। तो कभी होगा तो हम यहाँ पे भी जाएंगे, आपको यहाँ दिखाएंगे। बाकी अभी पूछते हैं नानी के घर, मिलते हैं नानी से। नानी घर आपको आओ अपनी नानी से मिलाएं आज। उनका नाम पुष्पाराज, पुष्पराज। चलिए मिलाते हैं पुष्पा कुथे आज अमने लेने नहीं आया है? अमने। अच्छा कैमरा ऑन है माता है, अच्छा और आदि भाई कैसे हो? खुशबू है हमारे ऐसे। तो यार अपडेट तो आपको दे दिया, रास्ता खुल गया अब, बट निकल रहे हैं यहाँ से। अभी हमारा एक भाई है
अरे आपको एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट मिलेगा। अभी हम लेंगे त्र्यंबकेश्वर महाराज। त्र्यंबकेश्वर जो है वो एक शिवजी जी का ही नाम है, बट वो शिवजी जी के नंदी हैं, तो अभी हम आपको उससे मिलाएंगे। है तो नंदी है यार वो। और क्या लें यार, कोई बड़ा जरूरी है। आदि भाई बिगड़ चुके हैं यार। आदि आजकल ना मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो। मैं बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। और क्या था, तुम देखते हैं, पहले देखने तो मुझे क्या लेना है। और फिर भैया वाटर बॉटल है, लेकिन हल्की वाटर बॉटल हल्की। सो एट द एंड हमारा ड्रोन आ चुका है और रेंज भी अच्छी है इसकी। कितनी है रेंज में लिखी है, बट अच्छा है। तो हमारे ड्रोन इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे जल्दी। ये भी पैक करा लेते हैं। फोन माउंट करेंगे इस पे। ये खुद हो गया। तो यार वो हमने ना सिंगल पीस लिया था। अमन देना जरा। ये ना पहले आया था मैं, तो तब मम्मा भूमि के साथ आया था, तब हमने लिया था, तब सिंगल लिया था, बट अच्छा लगा ये घर में, तो फिर मैंने ये दूसरा भी ले लिया। बट आप बताओ 1500 का वर्थ है ये? मुझे नहीं लग रहा, बट वो सिंगल अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा बेस्ट। तो हमारे नंदी गंजी आ गए हैं और नंदी गंजी को उठाएंगे अपने साथ। ये नहीं है तो यही है, ये वाले भी हैं। ये है हमारे नंदी गंजी। तो इनको बिठाते हैं, नहीं तो पुलिस वाले भी आगे खड़े हैं, उनको भी रास्ता देना है। तो मिलिए, ये अमन के प्रिय दोस्त हैं, बचपन के मित्र हैं, चडी बडी हैं। जब एक दोनों कच्छा भी नहीं डालते थे तब से एक दूसरे को जानते हैं। नाम इनका त्र्यंबकेश्वर है, जो कि शिव जी का नाम है, बट ऐसे लगते नहीं है, नंदीगन है शिव जी के। जस जस वही है। जस क्या होता है? यस होता है। जो और में फर्क नहीं है। जी भैया। तो चलिए अब निकलते हैं। तो यार अमन कह रहा था चिनाब की साइड से चलते हैं, वहाँ बड़ी ठंडी हवा होगी। इतनी ठंडी है कि मन कर रहा है कि कंबल या जैकेट डाल लूँ, और थोड़ी देर यहाँ रहूँगा ना परसा हो जाऊँगा। भाई यार रियासी वाले को मज़े तो हैं यार जिंदगी में। नीचे वाले मोड़ पे चला, नीचे चलो, जो पानी में चलो, फिर तो मजा आएगा। चलो छोटे से लकड़ आ रहे हैं ऊपर से, वहाँ पे दिखाइए भाई साहब, लकड़ आ रहे हैं। जो लकड़ आ रहे कहाँ पे? इसको हम पकड़ेंगे अभी। यहाँ पे क्या होता है, पुराने ज़माने में लकड़ियाँ जो होती थी ना, वो आप बड़ा टाइम लगता था। कश्मीर में रोड्स वगैरह वैसी होती थी, तो पीछे चिनाब में फेंक देते थे। जैसे ये चिनाब किश्तवाड़ से आता है, हिमाचल से आता है, तो वहाँ पे लकड़ियाँ फेंक देनी, वो आते 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 यहाँ तक पहुँच जाती थी। फिर आस्ता आस्ता रोड्स बनना शुरू हुए, कानून थोड़ा सख्त होना शुरू हुआ, तो ये सब रुक गया। अभी भी देखो ना, मैंने अभी आते आते देखा था यहाँ पे लकड़ी, वो देखो वो इतनी मोटी लकड़ी वहाँ बीच में पड़ी हुई है। तो बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह आते रहते हैं। अब तो ये वही है, लैंडस्लाइड वगैरह जो होती है उसके ही पेड़ आते हैं, नहीं तो पहले ओ हो। और वो ये राफ्टिंग बंदे कूद चुके हैं। आदि याद आया कुछ? आदि याद आया कुछ? कौन? तो जहाँ पे सरकार की तरफ से आदेश दिया जाता है कि आपको कोई अगर फ्रॉड का फोन करे तो वो नहीं उठाए। मिता मुझे अलग बोलता, वो मिलता है इसका बंदा मर गया और वो नहीं बंद होता बंदा। पूरे दे बहाने पता ही होंगे। हाँ जी, ਅੱਜ ਮਾਰੇ ਉਹ ਟੈਂਪੋ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਟੈਂਪੋ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਏ ਮਾਰਾ ਟੈਂਪੋ नहीं मिला रोए मारना था यार। एक दिन आ रही थी ना, बारिश पड़ रही थी, तो उसने फोटो खींच के भेज दिया, भैया हमारा ਇਹਦਾ ਵਾਈਪਰ नहीं चला रहा है, ਟੈਂਪੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਖਾ ਲੈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਚਲਾ ਰਹਾ ਮਾਰੇ ਕੀ ਆ ਪੁੱਛ ਜਾ। ਉਹ एक दिन टायर पंचर हो गया मेट्रो का बस का, किसी ने फोटो खींचा टैप हो उसने बोला आया मैं 15 मिनट में, 1 घंटे बाद बोलता आया 5 खा तू के आना कुछ है तू पहले ये सुना टायर पंचर हो गया। वाकई यार गाने बड़े सही लगाता है। बस अभी सुल्ले नहाएंगे थोड़ा सा, फिर निकलते हैं आगे, मजे से नहाएंगे। बताओ फिर यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे मंचनों में मिलता है, क्या है मंचनों में नहीं, मंच के देते हैं जो कि भाई किसी का भला हो। हमारे अभी देखो किसने दिया है, किसने दिया मंच के देखो, एक ढोल, एक तौलिया, हमारे यहाँ पे रीत है एक, और रियासी में और जितने साथ भी में आपको चावल। किराने की दुकानें मिलेंगी उन सब में इसका है, मतलब वाकवी है, बिकॉज
कहीं पे भी कोई देना दिलाने वाला काम होता है तो ये वहाँ से लेता है, फिर आगे किराने वाली दुकानों में सप्लाई कर देता है। तो मतलब चारों तरफ से घर चल रहा है। चलिए पहुँच चुके हैं सुल्ला पार्क, अब नहाएंगे, थोड़ा सा ऐसे डिप लेंगे और फिर निकलते हैं। अभी सुनाएगा, अब सुना यार ब्रह्मक। हमारी पानी नहीं शुद्ध है जिसकी वजह से हम ब्लॉग अभी स्थगित करते हैं, फिर हम दूसरी बार फिर से शुरू करेंगे। अभी भी जाएगा अभी ये टिटो गोली उड़ा मारी थी, ये निशान नहीं है नहीं पट बजा। क्या बात है गैंगस्टर। यहाँ पे देखिए कटर के गैंगस्टर यहाँ पे ठंडा पानी से डरते हुए बॉडी बिल्डर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आनंद लेते हुए। हमारे बड़ा भाई नहीं कर रहा है उल्टी मार के डाई मारना, उल्टी डाई मारना भैया फेंकना इनका पानी थोड़ा है। द मसलमान। ओ भाई को देना, एक मिनट, ये भाई को देना प्लीज, 2 मिनट। मैं जाना, देखो मछली देखना दिखो जरा। ऐसे खोल लेता हूँ। वहाँ जाना। इसे क्लियर नहीं करना। हाँ इसी लेडी के बाइक आप कैसे खराब हो गई। मुझे पेट दी मेरी किसी का पेट नहीं है ब्लॉग मैं इसी पेट दी मैं पापा ने देख लिया ब्लॉग मेरा। मैंने अभी तभी टाइट रखा है थोड़ा। हाँ बिल्कुल अंदर खींच के रखो। यार बच्चों ने बोला कि आप मछलियाँ नहीं, तो ऐसे मैं आंखें वैसे भी खोल देता हूँ बट फिर लाल हो जाएंगी। तो नहीं वो पार्ट भी दिखाओ ना जब लड़ाई हुई थी, वो जो पेट पे चूल्हे बजे थे। लग रहा हूँ मैं एक्वामैन। अब क्या बात है उसका पापा। देखिए आनंद लेते हुए हमारे बड़े भाई साहब उनकी आने खुल गई है, मुँह में आ गई है। लड़के का धोखा गिर गया ढूंढ लो। 12,000 का, 2,000 आपका, 10,000 हमारा धोखा ढूंढ। सारे सब्सक्राइबर हमारे छोटे छोटे भाई सारे, जिनको घर वालों ने अभी तक फोन नहीं लेके दिया, मगर फिर भी वो किसी न किसी कारण से इनकी वीडियो देखते हैं। अपने घर वालों को डिमांड करते हैं कि अभी भाई का ब्लॉग देखना है हमने, जिसकी वजह से हमको फोन लेके दीजिए। और ये हमारी बड़ी मछली। ये कटर के हरामी लोग देखिए, छोटे छोटे बच्चों की गॉगल्स उड़ा गए हैं, बच्चे निराश। यहाँ पे मेन आदमी ये है जो इनका सबका, ये चाहते हैं कि पूरा सूला खाली हो इनके लिए। देखिए यहाँ पे कटरे की बड़ी मछली, छड़ोतरों की बड़ी मछली, जो आज वैष्णो देवी मिस करके की यात्रा मिस करके यहाँ पे आज सूले में नहा रहे हैं, अपने शरीर की रिकवरी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 108 दिन कंटिन्यू जाना है, थकान भी बहुत होती है अब इस उम्र में ऐसे भी। आकाश सुदोत्रों की बड़ी मछली। बस डिप ले लिया है कि लंबा वाला स्विमिंग पूल है, एक मैं सोच रहा हूँ लगा ही लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे अभी भाई 200 मीटर का स्विमिंग पूल 200 मीटर तो नहीं है, 100 मीटर नहीं है। वीडियो में ऐसे ही दिखाना होता है। देखिए यहाँ पे कटरे की बड़ी मछली पूरा पूल पार करते कूदो। जय माता दी। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना नहाने का प्रोग्राम, जो हमारी रिकवरी डे आज 23 डे रिकवरी डे। 1 2 3 के बाद आज हम रिकवरी के लिए आए हैं रियासी सूला बाग में, और यहाँ पे मेरे साथ मेरे 2 फॉलोअर्स और जो रिकवरी की चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे और अभी भी जीता वाकई यार, घर वालों को पहली बार फायदा हुआ कि आदमी शुरू में जब जिसकी वजह से इनको सफलता प्राप्त हो रही है। व्लॉग बहुत सही बन रहा है, बाकी रहने दो भैया। हाँ बाजू पुलिस वाले आएंगे से। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे सूले के बाहर निकलने के बाद हम नहीं यार कैमरा के आगे नहीं है। नहीं यार कैमरे के ना ना बड़े रिश्तेदार हैं जो इनके साथ चल रहे हैं हमारे ब्लॉग में, जिनको हम दिखाना नहीं चाहते अपने वीडियो। अभी भाई और अमन भाई यहाँ पे आनंद लेते हुए ज़िंदगी का, तो 4 दिन से नहाते नहीं है, यहाँ सूले में आके नहाते हैं फिर। हाँ जी, तो निकल रहे हैं यहाँ से। मज़ा तो आ गया, थकावट भी हो गई, कुछ ज़्यादा ही
स्विमिंग हो गई, बट अब चलेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और भवन की ओर निकलेंगे। ठीक है भैया, जा रहे हो फिर आप? ठीक है, जय माता दी। अभी हम अगले ब्लॉग में आएंगे, बड़ा अच्छा लगा हमारे आपसे पापा मिलके। भी साथ में आएंगे ब्लॉग में। किसी दिन फिर हम मिलेंगे इसी मोड़ पे, इसी गली में, इसी पतंजलि वाली दुकान के बाहर। ठीक है अभी भाई, जय माता दी, टेक केयर। ठीक है अभी भाई, ठीक है अमन जी। जय माता दी। तो पहुंच चुके हैं अपनी नगरी कटरा नगरी में। तो अब जाएंगे दुकान पे और इनको गाड़ी निकलती है मुंह से। यहाँ पे इस तरफ आपको बच के चलना है, तो ऑटो और वैन वाले, इनसे बच के चलना है। और किसी को आगे तेज बढ़ाना है तो वो उसमें आप ऑटो और वैन के साथ टैक्सी भी ऐड ऑन कर देना, बिकॉज टैक्सी वाले ऐसे, क्या ही बोलूँ मैं, अब हम बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। वो हमारी सामने दुकान है, कोई भी आ रहा है चौक से राइट होना है, जहाँ पे बाजार को जा रहा है, बाजार को नहीं जाना है, वहां से राइट होना है। आम का पेड़ दिखेगा, आम का पेड़ क्रॉस करते ही आपको सामने दिखेगी न्यू दुर्गा ड्राई फ्रूट, आपकी अपनी दुकान, जहाँ पे आप आ सकते हैं। चाय पीनी हो आपको चाय पिलाई जाएगी, कॉफ़ी पीनी हो आपको कॉफ़ी पिलाई जाएगी। तो यू कैन विजिट एनी टाइम यू वांट टू। तो हम सब आए हुए थे घर पे, खाना वगैरह खाया और मैं निकलने की पूरी तैयारी में था कि मैं अब निकल जाता हूँ, बट अगेन लैंडस्लाइड। तो यार क्या ही बोलूँ मैं कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी और मुझे वो चाहिए नहीं। तो यार ये देख लो, आदि का खाना भी पैक कर दिया है और हमारे बड़े भैया हैं जो नितिन जी, वो निकल गए हैं लद्दाख की ओर। तो वो भी अभी कश्मीर जस्ट क्रॉस किया, उनको कॉल किया हमने। तो यही है, अब अगर नहीं हो पाया तो सांझी छत से जाऊंगा, रात को भवन में रुकूंगा दोस्त के पास और फिर वापस आ जाऊंगा। अदर देन दैट आई एम नॉट हैविंग एनी सिंगल ऑप्शन नाउ। चलो जाना है बस यार, इतना पता है, बाकी देखते हैं। तो गैस रास्ता खुल चुका है, अभी पता लगा है और हम निकल रहे हैं सीधे दोस्त के वहीं पे रुकेंगे कमरे में, सामान वगैरह भेज दिया। चलिए, तो मौसम देख लीजिए आपके सामने, बट बुलावा तो है ही है माता रानी का। तो एक बार ओ मैं ही चामुंडा है विचे नमो का जाप करके फिर निकलते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा। आदि यहाँ से वापस जाएगा और अब हमें करना पड़ेगा सब। तो बस बानगंगा पहुँच गए, टाइम इज़ 4:31, देखते हैं ऊपर की तरफ पहुँचेंगे। और बानगंगा में बरसात में पानी आ चुका है, तो चलिए बड़ी अच्छी बात है। बाकी निकलते हैं यहाँ से, अब मिलते हैं आगे। जय माता दी। गीता घाट पहुँच चुके हैं और निकलेंगे आगे। तो अब यहाँ से आधे रास्ते से ही जो चंद पादुका की तरफ से रास्ता जाएगा वो हम ले लेंगे। यहाँ से 180 सीढ़ी है, हो वो ले लेते। पता है ट्रैक में इतनी हवा नहीं चलती, यहाँ पे तब भी चलती रहती है और तो पंखे लगे हुए हैं। चलिए यहाँ से तो निकल रहे हैं आगे, बट अब जो व्यू हो गया ना, ऐसा लग रहा है ना बहुत ठंड है, बट भाई समझ आ जाएगा। हमें हमारी फैमिली मिली है जो कि भवन जा रही थी और मुझे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं भैया? आज लेट हो गए, आज हमसे मिलना था आपको। माता रानी का जो बोला तो ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो गया, 3 बार अभी रास्ता फिर बंद हो गया। अच्छा जी, हाँ मैं 3 बार घर से निकला हूँ, हाँ 3 बार ही रुका हूँ। मैंने अभी बोला कि जो होगा देखा जाएगा। एक बार बैटरी कार से चले गए आप, क्या करूँ भैया। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, अब ये साथ साथ चलेंगे जब तक तो चलेंगे, फिर हम निकलते हैं। इस टाइम पे सबसे मुसीबत वाली बात यही है कि जो ये हमारे जूते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहे हैं। ये जो टाइल है, ये टाइल बहुत ही ज़्यादा स्लिप कर रही है, जिसके कारण ग्रिप नहीं बन पा रही और इसी के कारण घोड़े भी गिरते हैं, लोग भी गिरते हैं और क्या पता हम ना गिर जाएँ। तो इसलिए ध्यान से चलेंगे और जल्दी भवन पहुँचेंगे। जय माता दी। बारिश स्टार्ट हो गई है, सांस चढ़ी हुई है और मैं जल्दी चढ़ के शेड में जा सकता हूँ।
बस लास्ट रहेगी, फंस गए आज। तो आतंकवादी पहुंच गए, अब अपनी किस्मत आजमाते हैं। सुबह से इसी चक्कर में लेट हुए थे कि आतंकवादी में लैंडस्लाइड हुई है, हिमकोटी में लैंडस्लाइड हुई है, मतलब एक ही जगह हुई है हिमकोटी में, तो उसी वजह से हम लेट हुए थे। अब देखते हैं यार, मेरे ख्याल से बंद कर दिया गया है रास्ता। यस, यहाँ पे बैटरी का और पॉइंट ओपन है, रोड क्लोज थी, समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। हम तो निकले, हाँ बड़ी मुश्किल से आतंकवादी क्रॉस किया वो। अब विजिबिलिटी बिल्कुल लो और एनर्जी बिल्कुल हाई। हाँ आतंकवादी क्रॉस हो गया जैसे तैसे करके, नहीं तो अगर ये नहीं क्रॉस होता ना गेट, पंगा बन जाता। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। ख्याल से लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा पूरी खाली है, पूरा काउंटर खाली है यार, और लोग बैठे ही हैं, लेकिन आगे रश है थोड़ा सा, तो मज़ेदार है मौसम। और चलिए आज माँ के घर में रहने का मौका मिला है, माता की आज्ञा से, माँ की आज्ञा से, तो आज यही रहेंगे। तो मौसम देखो क्या ही मौसम बना हुआ है, और हमारे चेहरे पे एनर्जी देखो, आज नीचे से या ऊपर तक वी आर लाइक गुड इनफ। तो माँ ऐसे ही बुलाते रहे, हम आते रहेंगे। बाकी आज सोच रहा हूँ मैं क्या क्या करूँगा, बिकॉज धुंध निकली हुई है, तो देखते हैं। अब मैं अगर ऐसा बोलूँ कि मैं मेडिटेशन करूँगा तो बता के की तो क्या की, दैट्स माई पर्सनल थिंग, बट और क्या क्या कर सकते हैं, बिकॉज आपको भी तो दिखाना है भवन, अलग एंगल से, अलग जगह से, अलग अलग नए स्पॉट से, बिकॉज आज रात को रहेंगे तो सोने वाला तो मैं नहीं हूँ। तो वही सोच रहा हूँ, प्लानिंग चल रही है क्या क्या करना है पूरी रात। आरती में अगर आप सोच रहे हो मैं बैठूँगा, नहीं मैं यार मैं कर सकता हूँ, बट मैं वो इंसान ही नहीं जो है एक जगह बैठ जाए। बट देखते हैं, विराट कोहली ने भी ऐसे ही कुछ बोला था एक बार, बट चलो देखते हैं। मैं विराट कोहली भी नहीं हूँ भाई। तो गाइस कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और हम निकल रहे हैं अपने दोस्त के पास कुछ खाने पीने, और उसी के पास स्टे करेंगे। बस कपड़े सारे गीले हो गए थे, यहाँ पे मौसम कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ बन रहा है, अब क्लियर होता है तो दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्त के पास चलते हैं। बाकी आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और बस दोस्त के पास ही रुके हैं, तो अभी जाएंगे। अभी आरती ख़त्म होने वाली है, 8 बज गए, तो जैसे ही आरती ख़त्म होती है तो दर्शन के लिए भागते हैं। जय माता दी। जो व्यू दिखाने वाला हूँ ना, आई थिंक सबका फेवरेट व्यू है, और सब इसी व्यू का वेट कर रहे हैं। भैया फ़ोटो खिंचा रहे हैं, बट हम किसी की जगह नहीं लेंगे। मुझे तो ये चाहिए कि लाइक मैं यहीं पे रहूँ और फोटोज़ वगैरह खींचता रहूँ, बट नहीं, दर्शन भी करने जाना है। और आरती जस्ट ख़त्म होने वाली है, और लॉकर्स की अवेलेबिलिटी है 22, और रश उस हिसाब से समझ लेना। आज मैं लॉकर ही बताऊँगा। तो बस अभी सब वेट कर रहे हैं माता रानी से मिलने का, बिकॉज आरती ख़त्म होने वाली है। और तो चलिए चलते हैं, निकल रहे हैं। और ये सब आरती की लाइन लगी है, और माँ भवानी का भवन इतना सुंदर लग रहा है ना, बस पास में जाके आपको दिखाता हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है यार जब ऊपर भवन में रहो ना। बिकॉज मैं ज़्यादा मतलब रहता नहीं हूँ, बट अब मुझे लग रहा है कि अब डेली शाम को ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए जो भी है, माता रानी की दया रहे, कृपा रहे। बोलो जयकारा माँ शेरावाली दा, बहुत सच्चे दरबार की जय। तो यार भवन पहुँच चुके हैं, और मौसम देखो यार। दोस्त के पास बैठे हुए थे तो अभी धुंध हटी, तो मैंने बोला क्यों ना इतने दिनों बाद जो रात को दर्शन किए हैं उसका नज़ारा आपको भी दिखाएं। और क्या ही माँ भवानी का अभी दर दिख रहा है, क्या बात है यार, क्या बात है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यार एनी वर्ड्स, मैं तो कहता हूँ कोई वर्ड्स नहीं है यार, कोई मेरे पास तो नहीं है। 11 बज चुके हैं, और माँ भवानी का भवन कितना ही सुंदर लग रहा है। तो खाना वगैरह खा लिया है, और बस अब निकल रहे हैं घर की ओर। घर की ओर नहीं, दोस्त के कमरे की ओर, बिकॉज मैंने आपको बताया वहीं पे रुकना है आज। तो खाना पीना करेंगे वहाँ पे, और फिर रेस्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। बाकी भवन क्या लग रहा है, इसका दिन हमारा समर्पित है
आज का दिन हमारा समर्पित है सर्व मंत्र माई जी के नाम पे। तो मान लीजिए सारे जो मंत्र हैं तो माई के ही हैं। तो बाकी आज भवन में ही रुके हैं और मौसम बहुत ही अच्छा है, आपने व्यूज़ वगैरह देख लिए होंगे। बाकी जैसा भी हमारा आज का व्लॉग बना है, होप आपको पसंद आया होगा। मेहनत की है, बस अब आदि हमारे साथ ही जाएगा, जितना मैं कंटेंट उठा पाऊँगा मैं उतना उठाऊँगा। बाकी इसी के साथ जय माता दी, कल मिलते हैं नए दिन के साथ सुबह भवन से ही। जय माता दी।